हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के लिए एक नए पिक कार्ड रीडिंग लेके आया हूं। और इस पिक कार्ड का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर का दिल का राज क्या है, क्या राज छुपाई इस रिलेशनशिप पे। चलिए हम ये वीडियो देखेंगे। ये वीडियो एक पिक कार्ड के ऊपर होगा क्योंकि आप लोगों से बहुत सारे कमेंट मिला है मेरे को कि दादा हम लोगों को भी इंट्यूशंस बढ़ाना है। यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसीलिए हम 3 कार्ड्स आज रखेंगे आप लोगों के सामने। और ये तीनों कार्ड को आपको इंट्यूटिवली चूज करना है और उसके बाद आप लोग खुद समझ जाएंगे कि आपकी इंट्यूशन कितना स्ट्रांग हो जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, सो ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे सारे बात आपसे रेजोनेट करेंगे। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट अगर आप इंट्यूटिवली इस रीडिंग को देखेंगे तो कुछ ना कुछ आप लोगों को कुछ ना कुछ मदद तो मिलेगा ही। नेक्स्ट, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो चाहे आप अभी देख रहे हो या फिर बाद में भी देखेंगे, जब से ये वीडियो आप देखेंगे तब से ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्ट, यहाँ पे मैं एक चीज बोल रहा हूँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है रिलेशनशिप में, क्योंकि मैं किसी के प्राइवेसी को रिवील कर रहा हूँ। तो इस चीज को आप लोग मद्देनजर रखते हुए एनर्जी को जरूर एक्सचेंज कीजिए। बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव नहीं हो जाइए, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा दिल का राज सबके लिए ये बोलना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग जैसे इंटरप्रेट करेंगे वही इंटरप्रिटेशंस को आपको एक इंट्यूटिवली लेना है। यानी कि देखो, एक पर्सन पॉजिटिव नेगेटिव बहुत कुछ सोचता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो ये सोच रहा है मतलब वो पर्सन गलत है, या फिर वो पर्सन ये सोच रहा है मतलब वो पर्सन 100% अच्छा है। कोई भी पर्सन 100% अच्छा या बुरा नहीं है। सो यही बात आप लोग जहन पे ले लो। यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट ही इज थिंकिंग एंड उसके सीक्रेट्स क्या क्या है, मतलब उसके दिल पे कौन से राज छुपा है पास्ट के बारे में। तो बहुत कुछ चीज हम लोग जानेंगे। तो इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज बहुत बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर लाइक और कमेंट नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप अपने अल्लाह के नाम ले लीजिए, श्री राम या फिर माँ काली के नाम ले लीजिए, भगवान के नाम ले लीजिए, प्रे कीजिए एंड वीडियो को देखिए। तो चलिए इंट्रोड्यूस कराते हैं कार्ड्स को। नंबर 1 कार्ड्स ये है इस रीडिंग पे, वो है मॉथ स्पिरिट। एंड यहाँ पे जो मैसेज है सरेंडर नाउ, ये है कार्ड नंबर 1, आप लोग देख लो। नेक्स्ट कार्ड है चमेलियन स्पिरिट, ये है कार्ड नंबर 2, एक्ट एज इफ। एंड नंबर 3 वो है स्टार फिश स्पिरिट, ओपन टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। ये है 3 कार्ड्स, बहुत अच्छे से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, अपने इंट्यूशन के इस्तेमाल कीजिए और ट्रस्ट कीजिए अपने इंट्यूशंस को। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर देंगे, जरूर करेंगे। ठीक है, ये रहा 3 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड है मॉथ स्पिरिट, सेकेंड कार्ड है चमेलियन स्पिरिट, थर्ड कार्ड है स्टार फिश स्पिरिट। ये 3 कार्ड को अब अभी चूज कर लीजिए। ठीक है, और मेरे साथ बोलिए, आई रिलीज माई स्पिरिट इन द हैंड्स ऑफ माँ काली और इन द हैंड्स ऑफ माँ गॉड, इन द हैंड्स ऑफ गॉड। और कोई भी एफर्मेशन आप यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ कार्ड नंबर 1 पे चलते हैं, जो है मॉथ स्पिरिट। हाय कार्ड नंबर 1, अगर आपने ये मॉथ स्पिरिट का कार्ड चूज किए हो तो हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप पे कौन से राज छुपा है, आपके पार्टनर के दिल पे कौन से राज छुपा है, और रोमांस एंजल आपको क्या बोल रहे हैं आज। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चकुरे 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 हील एनर्जीज, कौन से राज छुपा है। ओके, ओके, फाइन, ग्रेट। देखो यहाँ पे आया है फर्स्ट कार्ड मेरे को लवर का कार्ड, यानी कि वो आपको एक बहुत ही
खूबसूरत पर्सन मानते हैं, चाहे वो लड़की है या फिर लड़के हैं, जो भी आपके लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं। आपको पार्टनर हमेशा आपको प्यार तो करते हैं, बट कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेसिव है आपके बॉडी या फिर आपके हेयर, आपके स्किन या फिर आपके बैकग्राउंड या फिर आपके अंदर में जो खूबियाँ है उसको लेके। क्योंकि आपके पार्टनर मानते हैं कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, खूबसूरत पर्सन है और उसके लिए एक खूबसूरत पर्सन को ही चाहिए। तो आपके पार्टनर कोई ऐसे मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ कि ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, मैं ये देख रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं मैं खूबसूरत हूँ और मैं कोई भी एवरेज लुकिंग पर्सन को नहीं पसंद करता हूँ, तो उसके लिए एपैथी है। और इसीलिए वो आपको चूज़ किए हैं कि आप बहुत गुड लुकिंग हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है। बट मेरे ख्याल से ये चीज़ मैं ये देख रहा हूँ, हालाँकि यहाँ पे प्यार तो है, बट प्यार से भी जो चीज़ यहाँ पे मैटर करते हैं वो है अट्रैक्शन। आपके पार्टनर छुप-छुप के हो सकता है या फिर खुल्लम-खुल्ला हो सकता है। आपके फिज़िकल यानी कि आपके बॉडी पार्ट्स हो सकता है, फिज़िकल आउटलुक हो सकता है या फिर आपके स्मार्टनेस, पर्सनैलिटी हो सकता है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। प्यार है, बट इस प्यार को वो बहुत ज़्यादा लेके मतलब बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है वो इस प्यार को लेके। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा एक कंपेयर करने की बीमारी है। वो हमेशा आपके छोटे-छोटे चीज़ को लेके अपने पास या फिर अपने मम्मी या फिर दोस्त के कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड से कंपेयर करते हैं। एंड इसीलिए वो उसके नज़र में आप कभी भी फिट नहीं बैठते हो। यानी कि आपके अंदर सब कुछ होने के बावजूद भी इस डेविल कार्ड यही बोलता है कि मान लो उसको लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, बट कुछ मिसिंग है क्योंकि आपको और खूबसूरत बनना होगा और उसको भी खूबसूरत बनना होगा। मतलब एक फिज़िकल अट्रैक्शंस तो है ही, बट उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके दिल में अभी भी उसको लगता है कि और भी खूबसूरत लड़की उसको मिल सकता है, और भी खूबसूरत लड़का उसको मिल सकता है। उसके दिल में हमेशा एक ख्वाहिश रहता है सब कुछ और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। तो इसीलिए देखो आप जितना भी उसको प्यार करते हो ना, उसको लगता है कुछ कमी रह गया है। और एक चीज़ उसका आया है उसके फैमिली से, क्योंकि उसके फैमिली में भी वो कुछ ऐसे ही लोगों से मिलते हैं या फिर ऐसी चीज़ देख के वो बड़े हुए हैं कि सेटल्ड हो जाना, कमिटमेंट दे देना, बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करना, एक्सप्रेस करना, अहमियत को समझाना, थोड़ा बहुत आपको बढ़ावा देना, आपको सपोर्ट करना, ये सब चीज़ वो नहीं सीखे। मेरे को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे चीज़ को बहुत बड़े तरीके से सोचते हैं कि नहीं आप में से ये बहुत अच्छा क्वालिटी है, बट इसके साथ-साथ आप में आपके अंदर ये बुरे क्वालिटी भी है। तो आपको हमेशा वो एक पैरेलल मतलब एनालिटिकल वे में देखते हैं कि इसके पास ये है बट ये खराब है, इसके पास ये है तो ये खराब है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोल सकता हूँ, वो आपको एक ऐसे पर्सन समझते हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअल है। उसको लगता है कि उसको लगता है कि भले ही वो 100 पर्सन के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व हो जाए, बट आप वो एकलौते पर्सन होंगे जिसके पास वो आके सब कुछ कमिट कर सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं और आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरे ख्याल से उसको पता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और इसीलिए वो बहुत बार सोचे हैं आपसे मूव ऑन करने के लिए या फिर किसी के साथ वो छुप-छुप के फ्लर्ट भी किए हैं। बट वो डरते हैं क्योंकि वो उसको पता है कि आपको अगर वो चीट करेंगे, कहीं से भी वो आपको अगर चीट करेंगे, तो उसको बहुत बड़ा सज़ा मिलेगा। मेरे ख्याल से एक भी चीज़ मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड ही इज़ वेरी मच गुड लुकिंग, वेल सेटल्ड या फिर उसके पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है एंड या फिर वो लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, लोगों को हँसा सकता है, उसके फैन फॉलोअर्स हैं। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आपके पर्सन एक बहुत ही अ, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। वो सोशल इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, क्रिएटिव पर्सन भी हो सकता है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस ज़रूर है और सब लोग उसको पाना चाहते हैं, सब लोग उसका मदद करना चाहते हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स है, बट आपको वो कुछ अलग मानते हैं, बट इसी के साथ वो ये भी देखते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपको वो देखते हैं
कि आप सब ठीक हो बट आप अपडेटेड नहीं हो। वो जैसे चाहते हो वो ऐसा अपडेटेड नहीं हो। शायद वो आपको अपडेट करने के लिए बोलते हैं, ये अपडेटेशन के लिए ही वो वेट करते हैं। यस, फ्यूचर तो वो आपको देखता ही है कि आपके साथ वो फ्यूचर शेयर करेंगे डेफिनिटली, उसका दिल का एक राज भी है। बट इसी के साथ-साथ उसका ये भी चलता है कि चलो ये तो मेरे फ्यूचर है बट किसी के साथ मैं एवी फ्लर्ट तो कर ही सकता हूँ, भले ही वो फिज़िकल ना हो। तो आपके पार्टनर ऐसा भी है कि चांस पे डांस, यानी कि जब भी इसको छोटा-मोटा फ्लर्ट करने का मौका मिलता है तो ये अच्छे से फ्लर्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर बैठते हैं लोगों को। मतलब एक 7 दिन अगर आप इसी के साथ बात करेंगे तो 8 ही दिन में आप इसको प्रपोज़ कर देंगे। सो बहुत ज़्यादा प्रपोज़ल इसको मिला है, बट इसको लगता है कि सारे लड़कियाँ बाएँ हाथ के खेल है या फिर सारे लड़के बाएँ हाथ के खेल है, बट आप एक हो जिसके सामने इसका नहीं चलता है। बट फिर भी ये आपको ये चीज़ एडमिट नहीं करता है, क्योंकि ये आपको कुछ अलग मानते हैं। भले ही ये 7 लोगों के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व हुए हैं, बट आपको ये टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और यही रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको अलग करके रखे है इनके अंदर, इनके दिल पे। भले ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान है, भले ही वो आपसे बात नहीं करना चाहते हो, भले ही आपसे हेट करते हैं, भले ही वो आपको लगता है कि नैगिंग हो, बट इस प्यार वो सारे नेगेटिविटी को धुला देता है और यही प्यार उसको बार-बार आपको आपकी मतलब आपके करीब लेके आते हैं। मतलब मान लो ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे अभी, लिटरली आपके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, मूव ऑन बार-बार करना चाहते हैं। बट कोई भी लड़की के पास अगर वो जाते हैं, वो जब भी उसको उसके साथ इंटीमेटली बात करने के लिए रेडी हो रहे हैं, उसका मूड गायब हो जा रहा है और वो बोल रहे हैं कि नहीं, आई एम नॉट इन अ मूड। तो ये किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बट इसके मन में भरपूर फिजिकली इन्वॉल्व होने का बहुत ज्यादा इच्छा है। एंड ये चांस भी मारते हैं, ट्राई भी करते हैं बहुत ज्यादा, बट इसके बाद इसको लगता है कि नहीं, कुछ मिसिंग है, ये चीज मेरे को नहीं करना चाहिए। सो ये बात को एकदम अहम मोमेंट पे लेके जाने के बाद ये क्लोज कर देते हैं चीजें और वापस आपके पास चले आते हैं। सो ऐसा सीन चल ही रहा है, चल ही रहा है। इसके मन में ऑप्शंस के बिना ये नहीं रह सकते, तो इसका बहुत ज़्यादा बैकअप है, या फिर बोल सकते हो कि आप ये प्यार मतलब ये अकेले नहीं चल सकते हैं, यानी कि ये हमेशा अपने आपके मतलब अपने लाइफ के रास्ते में ये हमेशा 2-3 लोगों के साथ चलते हैं, या फिर इसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है, या फिर ये रिलेशनशिप के बिना अकेला नहीं चल सकता है। बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, ऑप्शंस हैं, ये बहुत ही गुड लुकिंग है, बट फिर भी ये आपको प्यार करते हैं क्योंकि ये आपके सोलमेट है। सो भले ही इसके 100 या फिर 200 फॉलोअर्स हो या फिर 1000 मिलियन फॉलोअर्स हो, बट इसको आपके साथ डेस्टिनी ने बांधे है। सो इसीलिए ये किसी भी लड़की को या फिर लड़के को टच जब भी करते मतलब करते हैं, तब ये बहुत ही अंदर गिल्ट फील करते हैं और उसके बाद ये किसी को टच नहीं कर पाते, और इसी के लिए वो गुस्से में है कि क्यों वो अभी तक नए चीजों पे मूव ऑन नहीं कर पाए। तो इसीलिए वो वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ चीज ऐसे है, अगर वो किसी पर्सन को टच करेंगे तो वो आपके लिए एक बहुत ही खराब चीज वो करेंगे। लाइक आपको वो चीट नहीं करना चाहते हैं, बट उसका बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन इतना ज्यादा है, आरजेस इतना ज्यादा है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इसीलिए फ्लर्ट कर देते हैं। चैट में जाके आपको शायद पता भी है कि वो बहुत ही मतलब बहुत ही पर्सनल वर्ड्स यूज करते हैं चैट में, बट फिजिकल इन्वॉल्वमेंट में वो नहीं है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं ना वो आपको दिल दुखाए। बट ये फ्लर्ट बहुत ज्यादा करता है। तो अभी मैं रोमांस एंजल्स के कार्ड से देखता हूँ कि इस रिलेशनशिप में क्या क्या है, मतलब क्या है, लास्ट में जाके क्या करेंगे ये पर्सन, क्या ये पर्सन सुधरेगा या फिर क्या करके। फर्स्ट कार्ड देखो, वर्थ वेटिंग फॉर, यानी कि बहुत लोग वेट कर रहे हो। शायद आपने अगर फर्स्ट मॉथ स्पिरिट कार्ड को चुने हो तो मेरे ख्याल से आप बहुत दिन से वेट कर रहे हो कब आपके पार्टनर आपके पास आए और आपको एक्सप्रेस करके बोले कि वो आपको प्यार करते हैं, एंड आपको वो कमिटमेंट, जो प्रॉपर वाला कमिटमेंट आप ढूंढ रहे हो, वो शायद आने ही वाला है।
क्योंकि मैं ये पे देख रहा हूँ कि इट इज़ दिस कुड बी द वन। आपके पार्टनर भले ही 100 लोग या फिर हज़ारों से वो मिले हैं, बट वो फाइनली डिसाइड किए हैं, उसका दिल का राज़ ये है कि वो आपके पास आना चाहते हैं। क्योंकि वो देखा है, बहुत सारे खूबसूरत लड़की या फिर लड़का जो भी आपके पार्टनर, वो सबके साथ मिला है, सबके साथ बातें किया है, बट आप जैसा मासूमियत वो नहीं उसको मिला है, आप जैसा इनोसेंस उसको कभी भी नहीं मिला है। वो तड़प रहे हैं उस इनोसेंस को पाने के लिए, क्योंकि बातों-बातों पे खबर लेना, उसके बारे में पूछना, उसका 1 मिनट का कॉल को सुनने के लिए बार-बार वेट करना, सैक्रिफाइस, वेटिंग, रात पे नहीं मतलब रातों-रात बात करना, ये सब चीज़ उसके दिमाग में है और ये सब चीज़ को भुला के वो किसी दूसरे पर्सन के पास नहीं जा सकते, भले ही उसके बॉडी या फिर फिज़िकली अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके फिज़िकल आर्जेस भी हो रहे हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप लोगों शायद आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये एक फिज़िकल रिलेशनशिप है और बहुत दिन ऐसे हो गए हैं कि आप लोग फिज़िकली नहीं मीट किए हो। ऐसा भी एक पर्सन है कि मान लो आप एक मैरिड पर्सन हो और आप दूसरे मैरिड पर्सन के लिए फ़ील करते हो और आपको पता है कि उसके हस्बैंड है, बट उसके बावजूद वो अपने हस्बैंड के पास नहीं जाना चाहते हैं, या फिर उसके वाइफ है, वो अपने वाइफ के पास नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो किसी दूसरों के साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसको वो चाहते हैं बट वो नहीं हो पा रहे, और उसको बार बार आपका याद आ रहा है, क्योंकि आपका मासूमियत, उसका फैमिली, उसका अगर कोई एग्जिस्टिंग गर्लफ्रेंड हो या फिर वाइफ हो, वो नहीं दे पा रहे। सो बार बार घूम फिर के वो आपके पास वापस जाना चाहते हैं, बट वो दिल को रोक रहे हैं, बट ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। देखो, आ गया लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, यानी कि आप दोनों में से बहुत ज्यादा कंट्रोल इशू है। आपको लगता है कि जितना जल्दी हो सके वो सब कुछ मेरे ऊपर रिवील कर दे, मेरे लिए कमिटमेंट ले ले, मेरे लिए स्टैंड ले ले, और वो पर्सन को लगता है कि नहीं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, तो कुछ दिन वेट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको एंजल्स ये बोल रहे हैं कि अलाउ द सिचुएशंस अनफोल्ड नेचुरली, यानी कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो तो ये चीज को आप अलाउ कीजिए, ये ऑटोमेटिक नो कॉन्टैक्ट सुधर जाएगा। कमिटमेंट के लिए बोल रहे हो, शादी के लिए बोल रहे हो, आप अगर सोच रहे हो कि आपके बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड आपके पास आए और आपको आपको सुने, आपके पेन को महसूस करे, आपके साथ रोए, आपके साथ हंसे, आपके साथ जिंदगी बिताए, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, इसके लिए आपको यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करना है, और इसके लिए आपको ये सोचना है कि देखो, अगर भगवान ने उसको आपके लाइफ में भेजे है तो भगवान ही कुछ करेंगे। आपको कुछ अपने दिमाग लगाने का कोशिश मतलब मत कीजिए, स्पेल वर्क मत कीजिए, मैनिफेस्ट ओनली कीजिए, मैनिफेस्टेशन पे काम हो जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मली आ रहे हैं, आप उसको खींच नहीं रहे हो, वो आ रहे हैं क्योंकि वो तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, बहुत गड़बड़ वो मचाए हैं, बहुत गड़बड़ किए हैं। उसका दिल का राज ये है कि वो आपके पास आएंगे, क्योंकि फ्यूचर वो आप ही के साथ प्लान कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, तो इसीलिए वो अभी सोच रहे हैं कि और जो लोग उनके साथ रहे हैं उन लोगों के साथ वो कट ऑफ कर रहे हैं, उन लोगों को अनफॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को शायद वो बोल रहे हैं कि और वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वो सच में उसका प्यार का तलाश, जो प्यार का तलाश वो कर रहे थे उसको मिल गया है, क्योंकि उसको रियलाइजेशन हो जा रहा है। बातों बातों पे आपके बात, म्यूजिक के साथ आपके बात, उसको भी ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, या फिर मैं ये चीज देख रहा हूँ, आप हमेशा एक टैगलाइन यूज करते थे, उस टैगलाइन को वो बार बार याद कर रहे हैं। मैं यहाँ पे भी एक चीज देख रहा हूँ कि वो बार बार फोन को देख रहे हैं बट मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे मैं भी देखा हूँ कि आप लोग भी बातें करना बंद किए हो और आप लोग भी वेट कर रहे हो उनके मैसेज का। तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी कहीं दूसरे जगह पे गए हो, या फिर ब्लॉक किए हो उनको, या फिर नंबर डिलीट किए हो, या फिर दोनों ही नंबर डिलीट किए बट फिर भी फोन लीज में है। सो दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, दूर से महसूस करने की कोशिश कर रहे हो, और एक एक करके दिन गिन रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं फाइनली क्या होता है इस रिलेशनशिप में। आ गया है कार्ड्स, और देखो, दिस कुड बी द वन, यानी कि आप लोग जो भी पर्सन के लिए इत बेताबरी मतलब सो सॉरी फॉर द हिंदी, आप लोग जिस पर्सन के लिए इतना दिन तक वेट कर रहे हैं,
बेसब्री से वेट कर रहे हैं, वो पर्सन आ गया है आपके लाइफ में। इसके लिए एक मैसेज है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। आपको उसको क्षमा कर देना है क्योंकि वो बहुत कुछ गलती की है पास्ट में, और पास्ट को अभी फ्यूचर के लिए मत सोचो या फिर प्रेजेंट को लेके मत आओ। ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं क्षमा मांगने के लिए क्योंकि ये पर्सन कुछ गलत काम किए, इसको गिल्ट हो रहे हैं, इसका इनर गिल्ट इसको बार बार बोल रहे हैं कि तू एक लड़की या फिर एक लड़के के साथ खिलवाड़, उसके इमोशंस को लेके खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो इस गिल्ट फीलिंग के लिए वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। ऊपर से उसके घर में भी कुछ अलग सा माहौल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग नहीं हैं। हो सकता है उसका मम्मी नहीं है, ज़िंदा नहीं है, या फिर हो सकती है उसके फैमिली का सपोर्ट नहीं है, हो सकता है उसके फैमिली में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा था, या फिर हो सकता है उसका इतना गंदा पास्ट था कि लव के ऊपर उसका विश्वास ही उठ गया था, बट फिर भी वो आपको ट्रस्ट किया जिंदगी में फॉर द लास्ट टाइम। अभी वो ट्रस्ट कर रहे हैं और इसीलिए वो आ रहे हैं, और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि दिस कुड बी द वन। यानी कि जो पर्सन आपके दिल में है वही आपके लिए है। भले वो आपको छोड़ के गया हो, भले वो आपके एग्जिस्टिंग हो, बट दिल का राज ये है कि देखो, वो उसके पास कंट्रोल इशू है, वो मैनिपुलेट करते हैं, वो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो उल्टा सीधा बोल देते हैं, वो इनसेंसिटिव है, वो आपके जैसे इतना मेच्योर नहीं है। उसके हिसाब से पैसा, गुड लुक्स, फिगर, आपके स्टेटस, उसके स्टेटस, ब्रांड्स इंपॉर्टेंट है, बट आपको उसको सिखाना होगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, सिंप्लिसिटी क्या है। इनर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। और आप में से कई सारे लोग अपने कार्मिक पार्टनर को छोड़ के एक सोलमेट के पास आ रहे हो। यानी कि ऐसा हो सकता है जो लोग मौत स्पिरिट चूज किए हो सकता है आपके एक ऐसे तगड़ा पास था जो कार्मिक था। कार्मिक मतलब आपको रुलाया है, उसके वजह से आपके हेल्थ इश्यू हुआ था, आपका ट्रोमैटिक ब्रेकडाउन हुआ था, शायद किसी किसी के लिए हॉस्पिटल तक जाना पड़ा था, बहुत ज़्यादा हेल्थ बिगड़ गया था आप लोगों का, या फिर आप लोग अपने प्लेस को छोड़ के गए थे कुछ ब्रेकअप से हीलिंग मिलने के लिए, ऐसा तगड़ा पास। और उसके बाद आप लोगों को एक पर्सन मिल रहा है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि ट्विन फ्लेम सोलमेट पे बदल जा रहा है। ट्विन फ्लेम मतलब क्या है? जो पर्सन आपको सताएंगे, बार बार आपको सताएंगे, बट इस टाइम पे क्या है, सताएंगे क्यों? क्योंकि वो उसको और बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि वो फाइनली बोल रहे हैं कि और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ आप ही को चाहते हैं। सो उसके दिल के अंदर जो ख्वाब था, जो जो जिंदगी को एक्सप्लोर करने का जो जुनून था, वो जुनून अभी भी है, बट वो आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस था। आई थिंक वो बहुत डिफरेंट तरीके से सोचने वाला पर्सन है। अभी वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जा रहे हैं, सो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। शायद अब हो सकता है कि आप और वो रिसेंटली मिले हो, और वो जब भी आपके साथ मिलने के बाद जब भी घर गया है, या फिर अपने मतलब वो अपने प्लेस पे गए या फिर अपने जोन पे वापस गए, तब से उसका रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया है कि अरे, ये तो मैंने पहले नहीं फील किया था, तो कुछ नया फीलिंग्स है। और मैं और भी एक चीज देख रहा हूँ कि मान लो आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में हो, तो इस नो कॉन्टेक्ट उसको बहुत कुछ सिखा के गया है, जो चीज आप उसको नहीं सिखाया, मतलब आप उसको नहीं सिखाया पाए। तो बहुत बड़ा चेंजेस आ रहे हैं, और वो पर्सन आपको डिसाइड कर रहे हैं। तो उसका दिल का राज ये है कि भले ही मैं 100% के साथ जाके फिजिकली इन्वॉल्व हो जाऊं, बट आपको वो नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि वो किसी लड़की, या फिर अगर वो लड़के है तो किसी लड़की, या फिर अगर वो लड़की है तो किसी लड़के को अभी वो हाथ नहीं टच कर सकता है। अपना बॉडी से वो किसी दूसरे को टच नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सरेंडर कर चुके हैं आपको। और वो कोई मतलब आपको दूसरे ऑप्शंस के साथ वो नहीं पाइल अप करेंगे। अभी अभी उसको एक सीख मिला है और वो आपके पास आ रहे हैं। फाइनली मैं आपको बोल रहा हूँ, भले ही वो बहुत ही गंदा था पास्ट में, आपको उसको फॉरगिव करना है, क्योंकि उसका राज ये है कि उसको अभी रियलिटी चेक मिला है कि कोई भी पर्सन उसको लेके नहीं चल सकता है, और इसीलिए शायद उसको लोग छोड़ के चले गए पास्ट में भी। और एक पर्सन को भगवान ने उसको भेजे थे, वो भी खुद से वो कंट्रोल नहीं कर पाया, उसके लापरवाही, उसके खराब रीजन के वजह से आपके साथ भी वो आज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस में है। तो वो ये सब का भरपाई करने के लिए आ रहे हैं आपके लाइफ में।
यही है राज। चलिए मिलते हैं पाइल नंबर 2 या फिर कार्ड नंबर 2 को। हाय कार्ड नंबर 2। अगर आप लोगों ने ये चमेलियन स्पिरिट को चूज किए हो तो मैं देखूंगा कि आपके पार्टनर का दिल का राज क्या है, और रोमांस एंजल से ये भी देखूंगा कि ये रिलेशनशिप कहाँ पे जा रहे हैं। चलिए वो क्या सोचते हैं। ठीक है, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, लाइक कर दीजिए प्लीज, और कमेंट करके बोल दीजिए। ओके ओके वाओ, ओ माय गॉड। ओके चलो, यहाँ पे देख सकता हूँ मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ कप्स एंड द हर्मिट, यानी कि ये है 4 कार्ड्स। तो मैं पहले से बोल रहा हूँ 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके चीजों को सोचता है, यानी कि साफ साफ इसको आपसे प्यार है, बट ये कभी भी ये चीज नहीं स्वीकार कर रहे। ये आपको हमेशा दूर भेज देते हैं, हमेशा आपको पुश कर देते हैं अपने करीब से, क्योंकि इसको डर है कहीं ना आप इसको तोड़ के चले जाओ, कहीं ना आप इसको दिल तोड़ के चले जाओ। ये आपको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। इसको लगता है क्या ये लव है, क्या ये पागलपन है, क्योंकि मैं एक चीज देख रहा हूँ कि इसके फैमिली में बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं शादी के लिए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इसको अभी शादी करना ही नहीं है। इसको अभी कोई भी लव पे इंटरेस्ट इसका नहीं है, इसको कैरियर पे इंटरेस्ट है, इसको नए नए जगह पे जाना है, इसको नए नए चीज पे फोकस करना है। ये बहुत ही हैंडसम पर्सन है, बट इसी के साथ साथ ये बहुत ही वर्कोहॉलिक पर्सन है। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि इस पर्सन के लिए शादी कोई आसान चीज नहीं है, इस पर्सन के लिए लव कोई आसान चीज नहीं है, क्योंकि इसको समझना मुमकिन ही नहीं मतलब ये नामुमकिन है। सो ये देख रहा हूं कि ये इसका मन में एक बहुत बड़ा गुत्थी है जिसको पाजल करना किसी का बस का बात नहीं है। इसका बहुत सारा पास था, और ये पर्सन आपको बहुत बार कंपेयर किए, करीब चुनौतियां दिए है आपको, और हर चुनौती पे आप पास किए, बट फिर भी इसके बावजूद भी ये पर्सन आपको वो जगह नहीं देता है, वो भी जानबूझ के। क्यों? अब आता है चीज एक, ये पर्सन बहुत ही पैशनेट है, और ये पर्सन जेलस है आपके ऊपर। आपको ये पर्सन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, इसी के साथ ये मानते हैं कि कहीं ना आप इनसे ऊंचे चले जाओ, इनसे भी ऊपर ग्रोथ कर लो, इनको भी टॉप कर, मतलब इनसे भी ज्यादा कुछ कमाओ, इनसे भी ज्यादा कुछ हासिल करो लाइफ में। ये चीज पे इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसके ईगो इशू है, इसके एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ये डाउन टू अर्थ पर्सन नहीं है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बहुत जल्दी कंपिटिटिव हो जाते हैं। मतलब तुम्हारे पास ये है, मैं मेरे पास भी ये है, तुम्हारे पास वो है, तो दिखाने के लिए ये बहुत कुछ करता है, सब कुछ दिखाने के लिए। बातें नहीं करेगा, एरोगेंसी, दिल का राज बोलूं तो ये चिढ़ जाता है। क्यों चिढ़ जाता है? जब भी आपको वो देखता है कि आप बहुत खुश हो, बहुत ही हैप्पी हो, ये बंदा बिल्कुल, मतलब जो भी बंदा ये बंदी है बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं, क्योंकि इसको पसंद नहीं है। इसके हिसाब से चीज होना चाहिए, और इसके हिसाब से जैसे ही चीज नहीं हो रहा है तो आप गलत हो। और ऐसे ये भी सीखे हैं, क्योंकि इसके घर में बहुत ज्यादा कैओटिक एनवायरनमेंट है। हो सकता है कि ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल फैमिली से हो, और जहाँ पे ईगो इश्यू बहुत है, या फिर हो सकता है इसका मम्मी और पापा के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके घर में इसका शायद मम्मी का डिवोर्स है या फिर पापा का डिवोर्स है। ऐसा भी हो सकता है कि घर में बहुत ज्यादा कैओटिक सिचुएशन चल रहा है। यहाँ पे और भी एक चीज हो सकता है कि ये ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन है, और ये इसके मतलब इसका शादी को लेके ये बहुत ज्यादा परेशान है, और इसके वाइफ इसको बहुत ज्यादा तंग करते हैं, बट ये इनसे छुटकारा पाने के लिए कोई रिलीफ चाहते हैं, और ये रिलीफ आप नहीं हो, मैं बोल सकता हूं। तो इसको क्या चाहिए? सुकून। और ये सुकून को
ये कहाँ पे ढूँढ रहे हैं? बाहर में। इसको बहुत कैजुअल फिज़िकल रिलेशनशिप, वन नाइट स्टैंड, ये सब में इसका बिलीव है। ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं हो जाते, ये बहुत ही डिटैच्ड फ़ील करते हैं। बट इसके लिए एक पर्सन के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होना चाहिए। सो ये बिना क्वालिटीज़ के कोई भी लड़का या फिर लड़की से नहीं मिलेंगे। तो ये ज़रूर देखते हैं आपके साथ ये एक चीज़ एन्जॉय करते हैं क्योंकि आपके साथ ये बातें करने में बो मतलब बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे ही ये बातें करते हैं आपके साथ। आपके साथ इसका दिल का तसल्ली मिलता है, बट ये कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये सिर्फ़ वो खुद के लिए कर रहे हैं या फिर ये आपके इमोशन को वेस्ट करा रहे हैं। इसको समझ नहीं आते हो आप। ये हमेशा ये मानते हैं कि और भी ज़्यादा क्लैरिटी इसको चाहिए, यानी कि आपको सीता माँ बन के एक-एक बार अग्नि परीक्षा देना होगा। तो मेरे ख्याल से ये पर्सन मैं ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि ये आपको ट्रस्ट अभी भी नहीं करते। अभी भी ट्रस्ट करने के लिए इसको और भी ज़्यादा देखना है। बट आप बोलोगे कि भैया तो फिर ये पर्सन मेरे लाइफ में आए क्यों? ये पर्सन को मेरे से क्या लेना-देना? क्यों यूनिवर्स मेरे को इस पर्सन के मतलब मेरे पास इस पर्सन को भेजे? अभी आता है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एक रिलेशनशिप पे ऐसा ही चल रहा था। अगर हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास आए या फिर आपसे बिछड़ गए और यहाँ से आता है कहानी में ट्विस्ट। जैसे ही वो पर्सन आपके इन्फ्लुएंस में आता है, भले ही वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में चले गया हो या फिर वो आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया हो, वैसे ये पर्सन का बहुत ज़्यादा खुलासा हो गया। यानी कि जो चीज़ को लेके इस रिलेशनशिप पे मेन प्रॉब्लम था, अभी वो चीज़ उसके सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो मैं जो बोल रहा था ये कन्फ्यूज़ था, ये कन्फ्यूज़ था, कन्फ्यूज़ था, कन्फ्यूज़ था, इसको पता नहीं था, ये जेलस हो जा रहा था, इसको ईगो इश्यूज़ था, ये था, वो था। अभी ये चीज़ उसको लग रहा है कि आप राइट पर्सन हो। आपके साथ वो आगे फ्यूचर बढ़ा सकते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा चेंज करना होगा खुद को या फिर ऑलरेडी आप चेंज हुए हो इसीलिए। मैं देख रहा हूँ हो सकता है आपके नया लुक्स, आपके नए अवतार, आपके नया चेंज, आपके नया ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर आपके नया जॉब, आपके नया करियर या फिर आपके नेक्स्ट मूव वो जैसे ही देखे है, ज़रूर कुछ ना कुछ अपडेटेशन आप किए हो और उसके पास वो खबर गया है। ये हो सकता है कि वो आपके सोशल मीडिया पे है या फिर हो सकता है कि इंट्यूटिवली हो सकता है कि आपको वो कहीं पे भी देखे है और देख के उसको लग गया कि वो मतलब वो सीन उसके दिमाग और ज़हन पे एकदम फिक्स्ड हो गया है। तो बार-बार आपके बात वो सोच रहे हैं या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों में से बहुत जल्दी कम्युनिकेशंस हो रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो अपना दिल का बात और राज़ शेयर कर रहे हैं क्योंकि अभी उसको लग रहा है कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट होने वाला है जहाँ पे वो अपना दिल का बात आपसे शेयर करेगा और वो दिल का बात और कोई नहीं ये है एस ऑफ कप्स। यानी कि वो वो अपने बारे में जो चीज़ हो सकता है कि उसका पास्ट रिलेशनशिप को लेके या फिर घर को लेके या फिर करियर को लेके या फिर आपके उसके लाइफ में एक सबसे खतरनाक इंसिडेंट के बारे में वो आपसे बोलने वाला है। उसके दिल में एक बहुत बड़ा राज़ है और वो राज़ वो हमेशा आपसे छुपा के आए। हो सकता है वो बहुत सीक्रेटिव पर्सन है, हो सकता है ज़्यादा पास्ट की बात वो नहीं करते, हो सकता है वो एक बहुत ही डिस्क्रीट यानी कि सोशल मीडिया पे एक साथ डीपी ना देना, सोशल मीडिया पे हैंडल हो भी सकता है कि उसके कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो सोशल मीडिया नहीं है, उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर है। हो सकता है वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, टीचर है, हो सकता है उसको लोग मानते हैं, हो सकता है उसका बहुत बड़ा गुडविल है, हो सकता है एक पॉपुलर स्टूडेंट है, हो सकता है एक ऐसे पर्सन है जिसको जो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको वैलिडेशंस की ज़रूरत नहीं है कि वो उसको पॉपुलैरिटी की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक पॉपुलर है और वो जानते हैं ये चीज़। बट उसके बावजूद एक चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। क्या उस कन्फ्यूजन्स का वजह क्या था कि वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। क्यों ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा था और
हेजिटेट कर रहा था आपसे एक्सप्रेस करने के लिए, अभी वो हेजिटेशंस गायब हो जाता है। और अभी मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि वो पर्सन उसके अंदर का दिल का बात बोलेंगे। ये पर्सन, एक चीज़ मैं बहुत ही अच्छे से नोटिस किया हूँ कि ये पर्सन अभी आपको, आप जैसे हो वैसे ही सपोर्ट करेगा, आपको एक्सेप्ट करेंगे। ये पर्सन अपना दिल का बात आपको बोलेंगे, आपका आँसू पोंछेंगे, आपसे वो एकदम बहुत ही क्लोज कनेक्ट होना चाहते हैं। नहीं, ये मैं इसमें मैं नहीं देख सकता हूँ कि कोई फिजिकल कनेक्शन। मैं ये चीज़ देख सकता हूँ, एक प्रॉपर मेंटल सोलमेट वाला कनेक्शंस, जो चीज़ पहले शायद फिजिकल था, वहाँ से गुज़र के, मतलब वहाँ से ट्रांसफ़ॉर्म होके ये एक मेंटल कनेक्शंस में बदल जा रहा है। और मैं ये पे साफ-साफ बोल सकती हूँ, ये कोई भी ट्विन फ्लेम या कार्मिक नहीं है, ये प्रॉपर सोलमेट रिलेशनशिप है। हो सकता है आप सिंगल हो और जो आपके सोलमेट या फिर सीक्रेट क्रश है, वो आपको एक्सप्रेस करने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि एक नए स्टार्ट, एक पूरा रीस्टार्ट होगा। ऐसा लगेगा आपको कि भगवान ने आपका रिलेशनशिप को एक रीस्टार्ट बटन क्लिक किया है। एकदम रीन्यू हो जाएगा रिलेशनशिप। मैं साफ-साफ बोल सकता हूँ, द हर्मिट कार्ड मतलब क्या है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है, यानी कि आपको कंट्रोल थोड़ा बहुत करते हैं, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, ये चीज़ ना करो, वो चीज़ ना करो। थोड़ा बहुत पॉसेसिव भी है ये पर्सन। इसको अच्छा नहीं लगता है कि आप लोगों से घुल-मिल के बात करो, आप लोगों को टाइम दो। इसको लगता है कि आपके वर्ल्ड में सिर्फ़ ये होना चाहिए। सो ये सबको लेके उसका थोड़ा बहुत लोचा था। बट ये सब चीज़ क्लियर हो जा रहा है क्योंकि उसके लाइफ में मेन चीज़, उसका थर्ड आई ओपन हुआ है और आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जा रहे हो। भले ही हो सकता है कि आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है स्पिरिचुअलिटी एक दोनों को एक कर दे रहे हैं। ऐसा में एक चीज़ है कि आप लोगों का कार्मिक बैगेजेस खत्म हो जा रहे हैं, यानी कि 9 साल का गैप खत्म हो जा रहा है, साढ़े 7 ही खत्म हो सकता है आप लोगों का, या फिर मंगल दोष खत्म हो सकता है आप लोगों का। ऐसा मैं देख सकता हूँ कि 9 महीने से अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो, या फिर 2013 से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो, या फिर आप एक सेपरेटेड हो और चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे रिकनेक्ट करें, सो हो सकता है कि यही साल है जहाँ पे आपके पार्टनर रिकनेक्ट करेंगे और ये बोलेंगे कि आपके बारे में वो कुछ सुने थे उसके फैमिली के मुँह से, जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, अभी उसको क्लैरिटी हो गया। ये चीज़ भी हो सकता है कि आप एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। शायद कोई फ्रेंड्स के आपके बारे में रूमर्स फैले थे या फिर कोई ऐसे बात वो मिसअंडरस्टैंड किया था, जो चीज़ को लेके उतना नाराज़गी हो गया, अभी वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जा रहा है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाने के बाद वो आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और पूरा चीज़ को सॉल्व कर दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पहले बहुत ज़्यादा ईगो इश्यू हो रहा था क्योंकि वो आपको कुछ बोल रहा था और आप उस चीज़ को सुन नहीं रहे थे और जैसे ही आप उसका बात सुने हो या फिर सुनोगे, वैसे ही वो दोनों, आप दोनों एकदम रिकनेक्ट कर पाएँगे एक-दूसरे के साथ। मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप शायद बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए थे, एक उनके चीज़ को लेके। ऐसा हो सकता है कि मान लो आप एक सेपरेटेड पर्सन हो, बट वो एक मैरिड पर्सन है। आप हमेशा उसको बोलते हो कि आप वाइफ से दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ, बट फिर भी आप देखते हो कि वो वाइफ से कुछ ना कुछ काम करते हैं। अभी उसको रियलाइज़ेशन हो जाएगा, तो अभी वो वाइफ के साथ उतना ज़्यादा घुल-मिलेंगे नहीं, वो आपके पास आ रहे हैं। या फिर कोई भी थर्ड पर्सन लेके कोई अगर इश्यू था, वो थर्ड पर्सन मतलब खत्म हो जा रहे हैं, वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे। मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि उसके पास्ट को लेके अगर आपका डर था या फिर ऐसा अगर आपका इंट्यूशंस कह रहा था कि उसका पास्ट शायद वापस आ सकता है, वापस आ सकता है, नहीं, वो खुद अप खुद के पास्ट को कट ऑफ किए, शायद वो आपको बोल देंगे कि नहीं, नहीं, मैं कोई भी पास्ट पर्सन को नहीं चाहता हूँ। या फिर कोई, मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो उसके घर में फैमिली में शादी के लेके कुछ बात हुआ था कि रिश्ते देखने के लिए, और वो खुद ही बोला है कि नहीं, मेरे को कोई रिश्ता देखना नहीं है अभी, मैं शादी करने में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट वो मन ही मन आप ही को चूज़ कर रहे हैं इसके साथ। तो हो सकता है कि उसके वो ना बोले हैं घर वालों को शादी को लेके और वो चीज़ ही राज़ है, वो चीज़ आपको बोल देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पब्लिकली वो डिस्क्लोज़ करेंगे, यानी कि हो सकता है एंगेजमेंट के लिए वो घर में बोलेंगे, हो सकता है कि आप लोगों का कोर्ट मैरिज भी हो सकता है अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहे हो। मैं भी देख सकता हूँ कि आप लोग मूव इन कर रहे हो सकता है बहुत जल्दी या फिर ऑलरेडी मूव इन किए हो, कोई घर में आप लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। मैं और भी चीज़ देखूँगा, अभी मैं रोमांस एंजल कार्ड्स को देख लेता हूँ कि रोमांस एंजल क्या बोल रहा है।
फर्स्ट कार्ड आ गया है एक्सप्रेस योर लव, यानी कि आप दोनों के बीच में कुछ एक्सप्रेशंस होगा। क्या एक्सप्रेशंस? क्योंकि पहले में बोला था कि बहुत ज़्यादा चीज़ अटक-अटक के जा रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था, तो कन्फ्यूज़न खत्म हो जा रहा है। या तो वो आपको कुछ एक्सप्रेस करके बोलेगा अपने दिल का राज़, या फिर पास्ट के बारे में, या फिर घर में कुछ ऐसा सीन हुआ उसके बारे में, या फिर आप बोलोगे। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। अब आगे बढ़ सकते हो इस रिलेशनशिप को लेके, अगर नए-नए किसी पर्सन के साथ मिले हो। रिट्रीट, वो आपके साथ कोई प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, वो सिर्फ आपको चाहते हैं कि आप उसको ट्रस्ट करो, और आपके साथ वो कोई डेट पे जाना चाहते हैं, आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फिजिकली मेंटली वो आपको देखना चाहते हैं, आपको परखना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, एंड आपको भी वो चाहते हैं कि आप उसको समझो। बार बार मैं देख रहा हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाने के नाते यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लेटोनिक लव चल रहा है, यानी कि मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों एक ही साथ फिजिकल अट्रैक्शंस भी जो है वो चैट के थ्रू हो रहा है, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा फिजिकली और मेंटली अट्रैक्ट कर रहे हो एक दूसरे को। इसीलिए रिट्रीटमेंट, यानी कि आप दोनों को मतलब एक साथ आप हो सकता है आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हो सकता है आप उसके पास जा रहे हो, सो बहुत ज्यादा इंटीमेसी में देख रहा हूँ, या फिर वन ऑन वन डेट पे जा रहे हो, काउंसलिंग पे भी जा सकते हो अगर आप लोग एक ऐसे जगह पे जा रहे हो, या फिर रिलेशनशिप ऐसे जगह पे मतलब ऑन एंड ऑफ हो रहा है, तो आप लोग काउंसलिंग के लिए भी आप लोग बोलोगे नहीं चलो एक बार बैठ के डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो डिस्कस, अगर कोई कम्युनिकेशंस के लिए आप वेट कर रहे हो कि कब वो आएंगे, कब वो आपसे बात करेंगे, फिर फैमिली में डिस्कशंस के लिए वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो आएंगे और आपसे वो अकेले में बात करना चाहेंगे। मैं ये चीज देख रहा हूँ किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि उसके घर वालों ने उसके साथ कुछ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किए हैं, और इसी के लिए वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। मैं देख भी रहा हूँ कि शायद उसके घर वालों ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिए हैं, या फिर उसको बोल दिया है साफ साफ आपसे बात नहीं करने के लिए, तो इसीलिए वो बात नहीं कर पा रहे, वो भगवान से प्रे कर रहे हैं, बट लकीली आप दोनों के बीच में मतलब मुलाकात हो जाएगा, या फिर आप लोग एक ऐसे जगह पे मिल रहे हो जहाँ पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और वन ऑन वन मिल रहे हो, दिल का बात शेयर कर रहे हो, और बहुत ही अच्छे से एक डेट पे जा रहे हो सकता है। जनरल रीडिंग है, तो जो भी चीज आपके साथ रेजोनेट करते हैं वो उसको ले लीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। और फाइनल कार्ड आ गया, एक चीज देखता हूँ कौन सा कार्ड आया है, और देखो कॉलिंग योर सोलमेट, मैंने क्या बोला था, ये कोई कार्मिक कंजंक्शन नहीं है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है। और कॉलिंग योर सोलमेट का कार्ड का मतलब ये है कि वेरी सून आपके एफर्मेशंस प्रेयर सब सच हो जाएंगे। सो जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो सोलमेट के लिए, ये सोलमेट आपके पास आ रहे हो, और वो ही उसका राज है क्या उसके मेंटली फिजिकली दिल में आप ही हो। भले ही वो आपको कंपेयर करते हैं आपके साथ दूसरों को, बट वो एक चीज साफ साफ बोल दे रहे हैं कि उसको रियलाइजेशन हो गया है कि आप ही उसके लिए बने हो, और आपको भी रियलाइजेशन हो जा रहे हैं कि उसके मतलब आपके लिए वही बने हैं। तो मेरे लिए मैं एक चीज देख सकते हो कि आप लोग एक साथ मंदिर पे जा सकते हो, आप लोग एक साथ पूजा कर सकते हो, आप लोग एक साथ हीलिंग करा सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि एक दूसरे बहुत करीब आ रहे हो, एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हो, और देख सकता हूँ कि रिपीटेटिव नंबर्स फेदर्स, एंड आपके ड्रीम में वो आएंगे, उसके ड्रीम में भी आप आ रहे हो। सॉन्ग शेयर करना, इन मतलब कोइंसिडेंटली आप लोगों को एक दूसरे का बातें सेम टाइम पे, शायद अगर आप लोग चैट भी करते हो तो आप देखोगे एक साथ एक ही बातें चैट कर रहे हो, यानी कि एक ही साथ एक ही बातें बोल रहे हो, ये भी एक साइन है कि आप लोग सोलमेट हो। एक दो बार नहीं, मतलब आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही आप बोलोगे आप लोग एक साथ हो। मैं नो कांटेक्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग एक साथ हैं, तो ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है। कॉलिंग योर सोलमेट, यानी कि आप में से रिलेशनशिप जो भी ऑन एंड ऑफ हो जा रहा था, तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि रोमांस एंजल आप दोनों को एक साथ कर दे रहे हैं। सो हो सकता है कि आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि यही आपके सोलमेट है, कोई भी कार्मिक और ट्विन फ्लेम पर्सन नहीं है। मैं देख सकता हूँ कि शादी एंगेजमेंट भी ज्यादा दूर नहीं है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको ये बोलेगा कि आप ही के साथ वो अपने लाइफ बिताना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो हो सकता है। देखो, लाइफ हमेशा बदल जाते हैं, चेंज होता है, बट अगर आप इंट्यूटिव रहोगे, अगर आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करोगे, अगर आप मैनिफेस्ट करोगे और डे टू डे प्रेयर्स करोगे, तो लाइफ में कोई भी चेंज अगर आए, वो चेंज आपको अफेक्ट नहीं करेंगे।
वो चेंज आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेंगे और उसको लेके आप चलोगे। तो मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि वो आपको पुकारे है, आप उसको पुकार रहे हो और दोनों मिल रहे हो। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस खत्म हो जा रहे हैं या फिर 2 दिल मिल रहे हैं या फिर अगर आप सिंगल हो तो आप पहली बार एक ऐसे पर्सन के साथ मिले हो या फिर मिल रहे हो जो जिसके साथ आप फ्यूचर शेयर करेंगे और वही आपके पर्सन का दिल का राज है कि वो आपको पाना चाहता है बट पहले वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहते हैं, पहले वो आपसे सुनना चाहते हैं, पहले वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को देखना चाहते हैं, पहले वो ये देखना चाहते हैं कि आप क्या कंफ्यूज्ड हो, आप क्या इमैच्योर हो। और एक चीज मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं आपके लिए, क्योंकि मैं ये चीज़ देख सकता हूँ, शायद आपके बेस्ट फ्रेंड या फिर आपके बेस्ट फीमेल फ्रेंड हो सकता है, बेस्ट मेल फ्रेंड हो सकता है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, जिसको वो हमेशा उसका शक रहता है कि आप कहीं ना उसके साथ कुछ आपका है। तो इस बात को लेके भी खुलासा हो जाएगा, सब मिसअंडरस्टैंडिंग ओपन हो जा रहा है। उसके दिल में बहुत ज़्यादा एक शक तो है कि उसको लगता है कि आप हमेशा किसी और एक पर्सन के साथ बात करते हो, उसको साइड पे रखते हो, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, ऐसा चीज़, बट ऐसा नहीं है। वो सब चीज़ को उसका खुलासा हो जाएगा। तो मैं भी एक चीज़ देख सकता हूँ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स था वो खत्म हो जा रहा है और आप लोग एक प्रॉपर वे में मिल रहे हो और दिल का बात शेयर कर रहे हो सकता है फैमिली इशू आए और आप दोनों आपस में ये फैमिली इशू को सॉल्व कर सकते हो। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता हूँ और चलता हूँ नेक्स्ट फाइल के पास। हाय कार्ड नंबर 3। अगर आप में से जो लोग ये स्टार फिश को स्टार फिश स्पिरिट को चूज किए हो तो आपके लिए मैं रीडिंग करूंगा कि आपके पार्टनर के दिल का राज क्या है, वो क्या बोलना चाहते हैं या फिर इस रिलेशनशिप में कौन सा राज छुपा है, तो वो हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। चकुरे 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 हील एनर्जीज, आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड मेरे को बोलिए। Oh my God, Wheel of Fortune. Okay, okay. Okay. Wow, 6 of Wands and the World. Okay, chalo. And anything else? Wow, great. So यहाँ पे जो जो कार्ड्स मेरे को मिला है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 of Swords, the world and 6 of Wands, and as a guidance मेरे को मिला है the Hangman and 6 of Cups। तो ये सारे कार्ड्स को हम लोग देखेंगे। तो पहले ही मैं ये चीज देख लेता हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि इस रिलेशनशिप हमेशा ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ चलता है, या फिर आप लोग ऐसा होता है कि जब एक टाइम ऐसा आता है कि आप लोग बहुत करीब फील करते हो, ऐसा होता है कि आप लोग बहुत डिस्टेंस फील करते हो, ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो, ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा एंग्जियस फील करते हो। तो इस रिलेशनशिप स्टेबल नहीं था, बट अभी मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर धीरे धीरे आपको समझ रहे हैं, धीरे धीरे वो आपके लिए आपके करीब आ रहे हैं, धीरे धीरे वो ये देख रहे हैं कि आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर मासूमियत है, आप उनके लिए बने हो, आपके पास वो स्पिरिट है, आपके पास वो विनिंग स्पिरिट है, आपके पास वो लॉयल्टी है, कमिटमेंट देने की क्षमता है। तो मैं एक चीज देख रहा हूँ कि वो जैसे जो जो चीज वो मतलब चाह रहा था वो चीज अभी उसको मिल रहा है। मैं ये भी चीज देख रहा हूँ कि रिसेंटली वो डिस्कवर किए है कि आप उसके लिए लकी हो। देखो ये चीज आप बोल सकते हो कि भैया तो फिर मैं सिर्फ लक के वजह से इसके लाइफ में हूँ क्या, और क्या रीजन नहीं है? नहीं, देखो पहले एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, आप कहीं भी अगर दुकान पे जाते हो और कोई भी चीज को लेते हो, पहले एक ऐसे मीडियम होता है जिसको देख के आप उस चीज के पास जाते हो। भले अगर आप एक बैग या फिर शू या फिर कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हो, तो चाहे आप मानो या ना मानो, उसका क्वालिटी तो आप दूर से नहीं देख सकते हो, उसके टेक्सचर तो आप दूर से नहीं देख सकते हो। आप दूर से क्या देख सकते हो? उसका सरफेस, यानी कि ऊपर हिस्सा या फिर जो आउटर वैल्यू है। तो ये पर्सन एक ऐसे ही कि आपको वो देखे और उसको पसंद हुआ, उसके बाद वो उतना ज्यादा नहीं सोचे। तो यहाँ पे मैं एक चीज देख सकता हूँ कि वो बहुत ही उदासीन किस्म के पर्सन थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि लेस इंटरेस्टेड था।
अभी वो धीरे-धीरे दिलचस्पी ले रहे हैं, धीरे-धीरे इंटरेस्टेड हो जा रहे हैं, धीरे-धीरे आपकी बातें वो सोच रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। सो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि उनके दिल का राज़ ये था कि पहले वो सोचा था कि ये एक ऐसे रिलेशनशिप है, आप बहुत इमैच्योर हो, अब उसको प्यार कर रहे हो, बट वो भी किसी को मिल जाएगा और आप भी किसी को मिल जाओगे, तो वो दोनों बिछड़ जाओगे। तो ये रिलेशनशिप एक कैज़ुअलिटी के बेस पे बना हुआ था। अभी इस रिलेशनशिप 360 एंगल चेंज किया है। अभी वो देखते हैं कि बार-बार आप ही आते हो उसके फर्स्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट पे, उसके ज़हन पे फर्स्ट, हर चीज़ पे वो आप ही को महसूस करते हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो, तो ये नो कॉन्टैक्ट आप लोगों को कनेक्ट मोर कर दिया है। यानी कि आप लोग जो भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, एक-दूसरे को आरोप लगाते थे, एक-दूसरे से लड़ते थे, अभी वही चीज़ एक एक ऐसे रीज़न बन जा रहा है कि आप एक-दूसरे को मिस कर रहे हो बिकॉज़ ऑफ दैट थिंग। मान लो आप एक टीचर हो और आपके क्लासरूम पे एक बहुत ही शरारती स्टूडेंट है और आप उसको हमेशा रोकते हो, टोकते हो, हमेशा डाँटते हो कि ये क्यों किए, वो क्यों किए, ये क्यों किए। एक दिन अगर वो स्टूडेंट नहीं आता है, तो दूसरा दिन आप मिस करते हो उस स्टूडेंट को, राइट? कि अरे वो नहीं आया तो आज क्लास थोड़ा सुना-सुना लग रहा है। एग्ज़ैक्टली उसकी लाइफ़ में ये है। आपको बहुत कुछ बोलता है, अभी वो तगड़ा वाला मिस करे। वो चाहते हैं कि एक बार जाके आपको हग करे, एक बार जाके आपसे गले मिले, एक बार जाके वो आपसे पूछे कि कैसे हो? एक बार जाके वो एक बार सिर्फ़ आपको एक मैसेज करना चाहते हैं। बट वो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? उसके कार्मिक बैगेजेस है, उसके कार्मिक डेप्थ है। सो यूनिवर्स उसको बोल रहे है कि देखो, तुमने ये चीज़ किए हो तो इसीलिए तुमको अभी भुगतना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि वो बार-बार एक ही जगह पे घूम रहा है, एक ही साइकिल पे घूम रहा है। एक बात को लेके अभी भी गुस्से में, एक मतलब गुस्से में थे, एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। पास्ट के कुछ ऐसे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के बारे में गुस्से में थे। इसीलिए वो चीज़ होते-होते नहीं हो पा रहा है। किसी-किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके नो कॉन्टैक्ट में थे और वो रिसेंटली आपको कॉन्टैक्ट किया है या फिर कॉन्टैक्ट करने के लिए सोच रहे हैं, वो कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो ऐसा सीन चल रहा है, उसके मन में हमेशा आपको लेके एक रोलर कोस्टर राइड चल रहा है। एक बार वो अच्छा, एक बार वो उसको लग रहा है कि नहीं आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, आपके दिल का बात बोल देना चाहिए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स था इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए, वो आपसे एक बार कन्फेस कर लेना चाहिए कि वो ये गलती किए थे, वो आपने वो गलती किए थे आपके लिए, इसकी वजह से वो गुस्से में थे, इसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट चले गए थे वो। तो ये सारे चीज़ को वो आपसे खुलासा करना चाहता था। मतलब चाहता है बट नेक्स्ट टाइम पे वो ऐसा फ़ील करे कि क्या होगा बोल के, ऐसे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मेरे को अभी छुटकारा चाहिए, मेरे को अभी मूव ऑन करना है, मेरे को अभी नई चीज़ देखना है, मैं ऐसे बार-बार एक ही पर्सन के पास नहीं जा सकता हूँ। सो एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन लेवल भी जा रहा है। तो इस पे इसके बाद मेरे को क्या कार्ड आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। यानी कि क्या है कि वो देखो वो दूसरे पर्सन के पास नहीं जा पा रहे क्योंकि एक आदत सा बन गया था ये चीज़। उसके दिल पे, उसके दिमाग में, उसके बॉडी पे एक ऐसा आदत सा बन गया था। और यहाँ तक कि मैं ये भी चीज़ देख रहा हूँ उसको पता नहीं है कि नेक्स्ट पर्सन के साथ कैसे वो बर्ताव करेगा, कैसे मिलेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं। वो ये तो सोच ही रहे कि ये लड़की या फिर ये लड़के ने मेरे लिए क्या-क्या नहीं किया, क्या-क्या नहीं सहा, बट मैं उसको क्या बदले में क्या दिया। हालाँकि ये पर्सन जो भी करे, बट ये पर्सन है तो एक प्रॉपर बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन। बट ये पर्सन लोगों के बहकाने में आ जाता है। स्पेशली इसका मम्मी, इसका फैमिली में कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक या फिर ऐसा प्रेशराइज़ इसको किया, जिसके लिए ये हमेशा आपके पास आते-आते नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ये आपके पर्सन हो, आप एक मैरिड पर्सन हो, तो आपकी इन-लॉज़ बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को हटा मतलब कट कट करने के लिए, इस रिलेशनशिप को रूइन करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किया है। या फिर मैं ये भी देखा हूँ कि इतना ज़्यादा इसके अपने लोग इसका पीठ पे छुरी भोंका है कि इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है लोगों को ट्रस्ट करने में। मतलब इसको ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इसको सेकंड चांस पे जाने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इसका मन में है, आपके अलावा ये कोई दूसरा ऑप्शंस के बारे में नहीं सोच सकता है क्योंकि ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है। बट ये बहुत ही ज़िद्दी एंड स्टबर्न किस्म के पर्सन है। तो इसीलिए एक चीज़ आपको बोला है, वो चीज़ आपने नहीं फॉलो किया है या फिर कुछ बाय चांस वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ इसीलिए नो कॉन्टैक्ट में गया है। तो इसीलिए ये पर्सन आपको बात नहीं कर रहे बट ये बात करेंगे। और मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ, भले ही आप लोग
बातें कर रहे हो, भले ही आप लोग एक प्रॉपर पार्टनर हो, बट इसमें मैं ये चीज़ देख रहा हूँ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपाते हैं और आपको नहीं बोल पाते हैं चीज़ें। इसको लगता है कि आपके साथ ये 24/7 रहे, इसको लगता है कि आपको वो आप अपनी खुद की आँखों के सामने से नहीं हटाए, ये हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। बट ये इतना बिज़ी शेड्यूल पे है या फिर ये इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक है कि वो और आपसे बात नहीं होता है, इसीलिए इसका डर है कहीं न ये आपको दुःख ना दे दे, कहीं ना आप इसको छोड़ के ना चले जाओ, कहीं ना आप इसको दूसरों की तरह ट्रीट ना करो। मैं ये देख रहा हूँ इसके अपने फैमिली मेंबर्स इसको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया है, बट आपने कभी भी इसको गंदे तरीके से ट्रीट नहीं किया हो। मैं ये देख रहा हूँ कि ये आपको देख के इंस्पायर होता है। ये भी देख सकता हूँ ये पास्ट में सुइसाइडियल था और आज ये धीरे-धीरे आगे आ रहे हैं आपकी बदौलत पे। मैं और भी एक चीज़ देखा हूँ इसके पास्ट में इसका पास्ट शायद इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था या फिर ये ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशंस के अंदर चले गए थे थ्रू द मतलब ब्लैक मैजिक के ज़रिए या फिर नेगेटिव एनर्जी के ज़रिए या फिर इसका संगत बहुत ही नेगेटिव था या फिर इसका फ्रेंड्स लोग बहुत ही नेगेटिव था, बहुत ही गलत संगत पे चले गए थे और वो नेगेटिव पर्सन बन गया था। मैं देख रहा हूँ किसी-किसी के लिए नशा, किसी-किसी के लिए बैड हैबिट्स, किसी-किसी के लिए ऐसे चीज़ों पे भी घुस गया था। बट उसके बाद क्या हो रहा है? देखो द वर्ल्ड कार्ड वो सब कुछ छोड़ने के लिए राजी है, वो ये दुनिया छोड़ने के लिए राजी है, उसको सिर्फ आप चाहिए। वो अभी 360 एंगल घूमे हैं और ये प्रेयर कर रहे हैं, ये नए-नए चीज़ को सीख रहे हैं, इसको मिस करना अभी आना स्टार्ट हुआ है। ये रिसेंटली आपको मिस करना स्टार्ट किए है, ये लेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड इसको आपसे फिज़िकली मीट करना है। ये आपको पाने के लिए तड़प रहा है। इस ये बहुत ही मतलब क्या मैं बोलूँ पागल जैसे इसका बर्ताव हो जा रहा है। इसके दिल में सिर्फ़ आप हो बट ब्लॉकेजेस हैं। ब्लॉकेजेस इन दैट सेंस शायद ही आपको ब्लॉक करके रखे और ब्लॉक टूटने ही वाला है क्योंकि और ये जो पेशेंस की जो घड़ी है, इंतज़ार का जो घड़ी है वो खत्म। मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशंस और शादी, कमिटमेंट यहाँ तक कि फिज़िकल इंटीमेट होना, यहाँ तक कि एक फिज़िकल रिलेशनशिप स्टार्ट करना, यहाँ तक कि मूव इन करके एक नया संसार स्टार्ट करना। आप लोग ये भी हो सकते हो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा फेमस बैकग्राउंड से आ सकता है, इसका फैमिली बहुत रीच है, मैं ये देख सकता हूँ। इसका भी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोअर्स है, इसका भी बहुत ज़्यादा फेवरेट पर्सन है, बट इसके साथ-साथ आप भी कुछ कम नहीं हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि दोनों ही डिवाइन फे मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन हैं। जब ये वर्ल्ड कार्ड आता है, तो मैं ये साफ-साफ बोल सकता हूँ कि आप दोनों ही टावर मूवमेंट फेस किए हो। लाइफ में बहुत ही गंदा चीज़ देखे हो और लाइफ में अभी आप दोनों ही अपलिफ्ट कर रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स दोनों को मौका दे रहे हैं और आप दोनों ही ऑलरेडी एक-दूसरे से मिले हो और आप दोनों सोलमेट तो हो ही, आप लोग एक साथ शादी भी करोगे। बट मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा लेथर्जी था और आपके अंदर लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा डल चीज़ें था, जो आपने अपडेट किया। और मैं ये भी देख रहा हूँ आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो लोग बैड हैबिट्स था, किसी रिलेशनशिप में मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं। हो सकता है कि आप में से किसी एक को स्मोकिंग, ड्रिंकिंग का हैबिट था, वो चीज़ पूरा छूट गया है। आप में से किसी एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते थे, छोटे-छोटे बात को लेके गुस्सा करते थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाता था, गुस्सा था, एम्प्टीनेस था, लोनलीनेस था, वो आपको फ़ोन नहीं करते थे बट ये धीरे-धीरे चेंज हो जा रहा है, धीरे-धीरे वो आपको एक फैमिली मतलब मान रहे हैं और ये भी हो सकता है आप और वो कहीं जा रहे हो या फिर वो अपनी फैमिली के साथ कहीं पे जा रहे हो बट फिर भी वो नहीं जाना चाहते, आपको वो मिस करेंगे। वो ये बात बार-बार बोलना चाहते हैं कि देखो आप भले ही मेरे से दूर हो बट आप मेरे करीब हो, आप मेरे अंदर में हो। आपको लेके ही मैं चलता हूँ सुबह-शाम और मैं इस चीज़ को ही आपको समझाना चाहता हूँ बट आप मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, मेरे को ट्रस्ट नहीं करते हो, तो उसका एलिगेशंस ऐसा है। उसको लगता है कि आप फिज़िकली उसको नहीं मीट कर पाते हो क्योंकि आपके अंदर अभी भी ट्रस्ट इश्यूज़ है, बट वो आपसे फिज़िकली मिलना चाहते हैं। वो आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि हो सकता है आपके 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 पास ऐसा कुछ स्किल है या फिर आपके स्किन टोन आपके बहुत ही आप गुड लुकिंग हो सकते हो, तो इसीलिए वो इतना सुंदर पर्सन को पहले लाइफ में नहीं देखा है। भले ही वो मतलब उसके नज़र में आप एक ऑरा हो, आप एक ब्यूटीफुल पर्सन हो, बट उसके साथ-साथ आपके अंदर जीतने का एक बहुत ही बड़ा
क्या मैं बोलूँ, एंथुसियाज़्म है, एक्साइटमेंट है, जिसको लेके उसको लगता है कि आप एक बहुत अच्छा लवर तो हो, बट कैसे आप उनके फैमिली के साथ एडजस्ट कर पाओगे। तो एडजस्टिंग चीज़ को लेके वो हमेशा डरता है, क्योंकि उसको लगता है कि आप बीइंग अ लवर इज़ अ वेरी गुड पर्सन, मतलब आप एज़ अ लवर उसके लिए सब कुछ हो, बट उसको यही डर है कि क्या आप उसके फैमिली को सेम रिस्पेक्ट दे पाओगे? क्या वो आप उसके फैमिली को सेम अहमियत दे पाओगे? क्या आप उसके फैमिली को एक्सेप्ट कर सकते हो? मैं यहाँ पे एक भी चीज़ देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर हो सकता है उसके एक बच्चे हैं, वो एक मैरिड पर्सन हो और डिवोर्स्ड हो, या फिर डिवोर्स के फेज़ में हो और आप एक सिंगल हो, उससे मिल रहे हो, या फिर आप भी एक सेपरेटेड सिंगल मॉम हो और वो भी एक सिंगल डैड या सिंगल मॉम है। सो बेसिकली यू गाइज़ आर मीटिंग विथ योर पास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो पास्ट को लेके आगे बढ़ रहे हो, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो। मेरे ख्याल से आप लोग अगर ये चीज पूछ रहे हो कि कब ये पर्सन चेंज होगा, कब ये मेरे लिए स्टैंड लेगा, कब ये फैमिली पर्सन मतलब फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कब ये मेरे लिए आएगा, तो मैं ये जो हैंगमैन एंड सिक्स ऑफ कप्स है, मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ। हैंगमैन का कार्ड मतलब क्या है? ये डेस्टिनी। तो जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से जा रहे हो, वो डेस्टिन है कि आप लोग एक साथ मिलोगे, और डेस्टिनी आप लोगों को इकट्ठे करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए ये एक फ्यूचर पर्सन ही नहीं है, ये आपके चाइल्ड के माता पिता हो सकता है कि आप और ये पिछले जन्म का पास्ट लाइफ कनेक्शंस हो, इस जन्म पे आप लोग मिलोगे। अगर आप सिंगल भी हो तो बहुत जल्दी एक पर्सन के साथ मिलोगे। मैं देख रहा हूँ कि कोई आपको देख रहे हैं बार-बार, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे हैं, या फिर हो सकता है कि आपको भी 1111 रिपीटेटिव नंबर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ड्रीम आ रहे हैं, आपके सोलमेट के बारे में आपको ख़्याल आ रहे हैं, आपको म म्यूज़िक में भी सोलमेट से आपका बात होता है, आप हमेशा एक पर्सन के लिए बारे में सोचते हो, उसका ड्रीम देखते हो, तो यही पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ़ में, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि कोई पर्सन दिल का राज़ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत दिन सोचे थे कि आपको बोलेंगे कि या बोलेंगे नहीं, बट अभी वो सेट किए हैं कि आपके साथ रिकॉन्सिलिएशंस या फिर रीन्यू या फिर री एंटर करेंगे, या फिर एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप कमिटमेंट पे बदल जा रहे हैं, शादी पे बदल जा रहे हैं, फाइनल आउटकम में बदल जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिन कैजुअल था ये रिलेशनशिप, बट ये पर्सन अभी आपको कमिटमेंट देंगे। गिफ्ट्स आ सकता है, या फिर रिंग देके भी आपको प्रपोज कर सकता है, या फिर एक ड्रेस भी एक्सचेंज हो रहा है। मेरे ख्याल से कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज होगा, या फिर कोई आपको कुछ कुरियर सेंड करेंगे। मैं ये भी देख सकता हूँ वो आपको एक रोमांटिक तोहफा भेजेंगे, या फिर रोमांटिक बात होगा, या फिर दिल का मेन जो चीज़ आप उसके मुँह से सुनना चाहते हो वो चीज़ आएगा, जिसके बाद आपका दिल का तसल्ली हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, और वो आपके साथ नहीं, आपके फैमिली को खुद का फैमिली मानेंगे, क्योंकि वो पर्सन के दिल में बहुत कुछ है, बट वो शेयर नहीं करते, क्योंकि उसको डर है कहीं ना उसका ऑनेस्टी को फायदा उठा के कोई बाहर ना चले जाए, कि कहीं ना उसके पास की तरह आप भी उसको छोड़ के ना चले जाओ। वो डरते हैं, वो रोते हैं, वो टूटते हैं, वो बोलते नहीं है, वो हमेशा एक एरोगेंसी का मुखौटा लेके चलते हैं, क्योंकि लोगों को वो अपने वीकनेस को नहीं दिखाते हैं। वो आपके लिए फ़ील करते हैं बट बोलते नहीं हैं। वो आपके लिए हमेशा बोलना चाहते हैं बट फैमिली की वज़ह से बोल नहीं पाते। रिस्ट्रिक्टेड फ़ील करते हैं वो हमेशा आपको, या फिर आपके फैमिली के लिए रिस्ट्रिक्टेड फ़ील करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप उनके वज़ह से आपका कुछ तकलीफ़ें हो, उनके वज़ह से आपको कुछ नुकसान ना होए। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि वो बहुत एजेड है, या फिर आप बहुत यंगर हो, या फिर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, तो इसीलिए वो हमेशा डरते हैं कि शादी के बाद क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है। मैं देख भी सकता हूँ कि आप दोनों मैरिड हो, इसीलिए फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो इनसिक्योर भी हो जाते हैं, बट वो पर्सन फाइनली आपके दिल के बात, अपने दिल के बात सुनेगा, और आपको वो अपना राज शेयर करेगा। मैं एक चीज़ देख सकता हूँ यहाँ पे कि वो हमेशा आपको प्यार करता था, बट आपके मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग दूर हो गए, अभी आप लोग मिल रहे हो, अभी आप लोगों का रिकन्सिलिएशंस होगा, या फिर अगर आप लोग एक प्रॉपर रिलेशनशिप में थे, बट आपने सच नहीं बोल पा रहे थे, वो भी सच नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि दोनों के बीच में दिल का वो करीबपन, वो सच वो नहीं था, वो सच्चा वाला कनेक्शन नहीं था। अभी वो सच्चा वाला कनेक्शन फील होगा। अभी वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, और वो चीज़ आपको कोई टेरर रीडिंग का नहीं, वो आपके दिल ही बोल देगा कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं अभी ये सही बोल रहा है, ये जो कर रहे हैं अभी वो सही बोल रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। तो उसका एक्शन बहुत ज़्यादा तगड़ा होगा, और आप उसके मुँह से कोई तसल्ली या फिर कोई कंपेंसेशन वाला स्पीच, या फिर ठीक हो जाएगा सब कुछ, ऐसा आप नहीं सुनोगे। वो स्टैंड लेंगे, वो एक्शन लेंगे। वो ऑलरेडी माइंडसेट किए हैं कि आपके लाइफ में उसको आना है, वो आपको लेंगे, आपके साथ वो कनेक्ट कमिटमेंट आपके
आपको वो कमिटमेंट देंगे, आपके फैमिली के साथ वो बात करेंगे आपके लिए। अभी देख लेता हूँ कि रोमांस एंजल कार्ड क्या बोलते हैं। देखो फर्स्ट कार्ड आया अट्रैक्शंस। मैंने पहले ही बोला था कि इस पर्सन को आपके ऊपर अट्रैक्शन है एंड यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुल्ली। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि साफ साफ अट्रैक्शन झलक रहे हैं, पैशन, वो आपको बाहों में लेना चाहते हैं, वो आपको महसूस करना चाहते हैं, वो भी फील कराना चाहते हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन, पैशन, लव, इमोशन सब कुछ है और ये चीज आ रहा है रिलेशनशिप पे जो चीज मिसिंग था। देखो मैं यहाँ पे दोनों कार्ड गिरा है तो मैं देख सकता हूँ। देखो दो कार्ड आया, डिसेप्शन एंड पास्ट लाइफ कनेक्शंस। मैंने क्या बोला था कि ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शंस था, बट डिसेप्शन, इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। इसके लाइफ में पास्ट इसको इतना बड़ा धोखा दिया था कि आपको पता नहीं था, बट ये और आप एक पास्ट लाइफ कनेक्शंस हो, मैंने पहले ही बोला था। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि वो जो जिसके बाद जिसके लाइफ में एक बहुत बड़ा धोखा मिलता है ना, उसको ट्रस्ट दोबारा किसी पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बट ये पर्सन आपको ट्रस्ट करेंगे, ये पर्सन को समझ आ गया है कि आपको ये ट्रस्ट करेंगे, आपके साथ ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो भी हुआ था आप तो नहीं किए थे, ये उसका लाइफ था, ये उसका कर्मा था। तो इसीलिए ट्रस्ट इश्यू खत्म हो जा रहा है और अभी ट्रस्ट कमिटमेंट ये आ रहा है। ओह गॉड, देखो क्या कार्ड आया है, वेडिंग। ये चीज मैंने बोला ही था कि आप लोग शादी करेंगे। देखो वेडिंग का कार्ड ये एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड है और साथ ही साथ मेरा मूड चेंज हो गया, क्योंकि इस पर्सन, इस रिलेशनशिप और आप एक दूसरे ने इस धरती पे आए हो एक दूसरे को मिलने के लिए। इस धरती पे आप दोनों का शादी होगा ही होगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि कनेक्शंस और भी डिपेंड हो जा रहे हैं, और भी अच्छा हो जा रहा है। अगर आप एक पर्सन के साथ अटैच्ड हो जहाँ पे आप शादी नहीं कर सकते हो, बट एक ऐसे कमिटमेंट पे जाएंगे जो शादी से भी बढ़कर है। मैं देख रहा हूँ कि दिस सिचुएशंस इन्वॉल्व ब्यूटीफुल कनेक्शंस, यानी कि एक सच्चा वाला प्यार, एक ट्रू लव, एक ऑनेस्ट पर्सन, एक ऑनेस्ट सोल जो बार बार आपको चाहते हैं, जो हर दिल हर लाइफ पे चाहते हैं। उनके लाइफ में बहुत कुछ हुआ, आपके लाइफ में बहुत कुछ हुआ, वो सब चीज वो भूलना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं या फिर आपको लेके वो जिंदगी देखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज देख सकता हूँ कि आपको उसको लेके बहुत ज़्यादा डर है। यहाँ पे आप डर रहे हो कि कहीं ना वो आपको बहुत बड़ा धोखा ना दे दे, कहीं वो आपको फिर से कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, कहीं उसको वो आपको छोड़ के ना चले जाए। नहीं, ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये आपको एक बार हाथ उसका आप ये पकड़ने के लिए आ रहे हैं और ऑलरेडी किसी किसी के लिए मैं देख पा रहा हूँ कि इसका या आपके हाथ पकड़ लिए हैं। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मैरिज है, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, इसको बहुत ज्यादा धोखा मिला था। और पहले मैं ये चीज देखा था कि ये ऐसे नहीं सोचे थे, आपको ये पहले ऐसे नहीं सोचे थे कि आप इतना बदल जाओगे, बट ये बदल गया, आप भी बदल गए। दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत दिलचस्प हो गया, बहुत ही स्ट्रांग हो गया, मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो गया। आप दूसरे एक दूसरे के अंदर घुस जाते हो, आप एक दूसरे से आप लोग मिस करते हो। मतलब जब आप लोग बहुत ही क्लोज आते हो तब एक डिवाइन कनेक्शंस महसूस होता है, लगता है ऐसे कि दो बॉडी नहीं दो सोल एक साथ हो जा रहे हैं। इसीलिए रोमांस एंजल इस रिश्ते को मैरिज का सर्टिफिकेट दिया है, यानी कि ये मैरिज तो होगा ही, क्योंकि आप लोग हेवन सेंट कपल हो और बार बार ये इस लाइफ में नहीं, बार बार हर एक लाइफ पे आप लोग आते हो और बहुत ज्यादा तकलीफें भी आप लोग झेले हो। और इसीलिए आप देखोगे उसका पेन आप फील कर सकते हो, आपके पेन वो फील कर सकते हैं, भले ही आप नो कांटेक्ट हो, भले ही आप वहां पे हो, वो दूसरे जगह पे हो, और भले आप सिंगल हो, आप अभी भी नहीं मिले हो, बट एक ऐसा पर्सन के साथ आप मिलोगे जिसके साथ आप लाइफ लॉन्ग रहेंगे, जिंदगी के लास्ट दिन तक आप रहेंगे। और यही है ये पर्सन जो ऑलरेडी आपके लाइफ में है, या फिर जिसके बारे में आप सोच रहे हो, या फिर जो आपके लाइफ में आने वाले हैं कुछ दिन के अंदर, वही होगा ये पर्सन। मैं और भी एक चीज बोलना चाहता हूं कि मैरिज दो सोल का एक बॉन्डिंग है, ये कोई सोशल सोसाइटी का एक धब्बा नहीं है। तो मैं देख सकता हूँ कि जो लोग मैरी नहीं भी कर सकते हो उनके लिए भी एक चीज आ रही है कि लाइफ लॉन्ग के कमिटमेंट। लाइफ लॉन्ग के कमिटमेंट मतलब वो पर्सन आपको
उनके दिल में सब जो भी चीज़ था, वो सब कुछ बोल देंगे। जो भी गिले-शिकवे थे, सब कुछ बोल देंगे और आप भी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप भी उसके जो भी डिफ़ॉर्मिटीज़ है, उसके जो भी इम्परफेक्शंस है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और आप का भी जो भी डिफ़ॉर्मिटीज़, इम्परफेक्शंस है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। 2 दिल एक-दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो। वेडिंग और भी एक मैं बोल सकता हूँ कि मान लो जो लोग सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो। सेकंड मैरिज एक ऐसा मैरिज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ होता है, जहाँ पे आपको पता नहीं चलता है कि सच में उस पर्सन आपके साथ सही में बर्ताव करेंगे, कैसा होगा, इन-लॉज़ क्या होगा, क्या नहीं होगा, ऐसा बहुत कुछ मन में चल रहा है, बहुत कुछ उसके मन में। बट मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि जब ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, जब ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, जब ये पर्सन खुद बोलेंगे तब आपको और कुछ सोचना नहीं है। मैं देख रहा हूँ ईदर ये पर्सन के साथ आप मिले हो या फिर धीरे-धीरे ये पर्सन बदल जा रहे हैं, धीरे-धीरे आप बदल जा रहे हो, इस रिलेशनशिप बदल जा रहे हैं। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ओपन हो जा रहे हैं। इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा और रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप उसको और छुपा-छुपा के नहीं बोल रहे हो। बात को आप एक्सप्रेस करना जानते हो। अभी वो आप दिल खुल के एक्सप्रेस करते हो, दिल खुल के एन्जॉय करते हो। पहले आप नहीं करते थे ऐसा। पहले आपका डर था कि क्या पता वो उसको खराब लग जाएगा। आप खुल के नहीं उसके साथ बात कर सकते थे, फिज़िकली नहीं मीट कर सकते थे। अभी आप ये सब कुछ कर पाओगे, इसीलिए इस पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में। सो इतना अच्छा रीडिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था और इतना अच्छा रीडिंग हो गया। इसी के साथ मैं ये रीडिंग को ख़त्म करना चाहता हूँ और आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय, टेक